एक समय की बात है, भव्य हिमालय की तलहटी में 80,000 हाथियों का एक झुंड रहता था। उनका नेता एक शानदार और दुर्लभ सफेद हाथी था जो बेहद दयालु आत्मा था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था जो अंधी और कमजोर हो गई थी और अपनी देखभाल करने में असमर्थ थी। ये सफेद हाथी प्रतिदिन भोजन की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता था। वह अपनी माँ को भेजने के लिए सबसे अच्छे जंगली फल की तलाश में रहता था, लेकिन अफसोस उसकी माँ को कभी कुछ नहीं मिला। इसका कारण ये था कि उसके दूध सदैव उन्हें स्वयं खा जाते थे। हर रात जब वह घर लौटता था तो उसे ये सुनकर आश्चर्य होता था कि उसकी माँ पूरे दिन भूखी रहती है। उसे अपने झुंड से बिल्कुल घृणा हो गई थी। फिर एक दिन उसने उन सभी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और अपनी प्यारी माँ के साथ आधी रात में गायब हो गया। वह उसे कैंडोराना पर्वत पर एक सुंदर झील के किनारे एक गुफा में रहने के लिए ले गया जो भव्य गुलाबी कमलों से ढकी हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन जब सफेद हाथी भोजन कर रहा था तो उसे जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। बनारस का एक वनपाल जंगल में रास्ता भटक गया था और बहुत डरा हुआ था। वह इलाके में रिश्तेदारों से मिलने आया था और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस बड़े सफेद हाथी को देखकर वह और भी भयभीत हो गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। हाथी ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि वह डरे नहीं, क्योंकि वह केवल उसकी मदद करना चाहता था। उसने वनपाल से पूछा कि वह इतना फूट फूट कर क्यों रो रहा है। वनपाल ने उत्तर दिया कि वह रो रहा था क्योंकि वह पिछले 7 दिनों से जंगल में घूम रहा था और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हाथी ने उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। फिर उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और जंगल के किनारे ले गया, जहां से वनपाल अपने आनंदमय रास्ते पर वापस बनारस चला गया। शहर पहुंचने पर उसने सुना कि राजा ब्रह्मदत्त का निजी हाथी हाल ही में मर गया था और राजा एक नए हाथी की तलाश कर रहे थे। उसके दूत शहर में घूम रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि जिस किसी ने राजा के लिए उपयुक्त हाथी को देखा या सुना है, उसे जानकारी के साथ आगे आना चाहिए। वनपाल बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत राजा के पास गया और उसे उस सफेद हाथी के बारे में बताया जो उसने कैंडोराना पर्वत पर देखा था। उसने उससे कहा कि उसने रास्ता चिन्हित कर लिया है और इस शानदार हाथी को पकड़ने के लिए उसे हाथी प्रशिक्षकों की मदद की आवश्यकता होगी। राजा इस सूचना से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत वनपाल के साथ कई सैनिकों और हाथी प्रशिक्षकों को भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद समूह उस झील पर पहुंच गया जिसके बगल में हाथी रहते थे। वे धीरे धीरे झील के किनारे की ओर चले गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। सफेद हाथी अपनी माँ के भोजन के लिए कमल के अंकुर इकट्ठा कर रहा था और मनुष्यों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वनपाल को देखा और महसूस किया कि यह वही था जो राजा के आदमियों को उसके पास ले गया था। वह कृतघ्नता से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि यदि वह संघर्ष करेगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और वह इतना दयालु था कि किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उन्होंने उनके साथ बनारस जाने और फिर दयालु राजा से मुक्त होने का अनुरोध करने का फैसला किया। उस रात जब सफेद हाथी घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। उसने बाहर सारा हंगामा सुना था और अनुमान लगाया था कि राजा के आदमी उसके बेटे को ले गए हैं। उसे डर था कि राजा उसे युद्ध में ले जाएगा और उसका बेटा निश्चित रूप से मारा जाएगा। वह इस बात से भी चिंतित थी कि उसकी देखभाल करने वाला या उसे खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं होगा क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। वह वहीं लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच उनके बेटे को खूबसूरत शहर बनारस ले जाया गया जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे शहर को सजाया गया था और उसके अपने अस्तबल को शानदार ढंग से चित्रित किया गया था और सुगंधित फूलों की मालाओं से ढक दिया गया था। प्रशिक्षकों ने अपने नए राज्य हाथी के लिए दावत रखी, जिसने एक निवाला छूने से इनकार कर दिया। उसने किसी भी प्रकार की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं की, चाहे वह सुगंधित फूल हो या सुंदर और आरामदायक अस्तबल। वह पूरी तरह से निराश होकर वहीं बैठा रहा। चिंतित प्रशिक्षक सीधे अपने राजा को स्थिति बताने गए, क्योंकि उन्हें डर था कि हाथी बिना किसी भोजन या पानी के बर्बाद हो जाएगा। जब राजा ने सुना कि वे क्या कह रहे हैं तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया और स्वयं अस्तबल में चला गया। उन्होंने हाथी को शाही मेज से भोजन की पेशकश की और उससे पूछा कि वह इस तरह से दुखी क्यों है। उसने सोचा कि हाथी को गर्व और सम्मान होना चाहिए कि उसे राज्य हाथी के रूप में चुना गया है और उसे अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन सफेद हाथी ने जवाब दिया कि जब तक वह अपनी माँ से नहीं मिल लेगा तब तक वह कुछ भी नहीं खाएगा। तो राजा ने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ है।
हथिनी ने उत्तर दिया कि वह कैंडोराना पर्वत पर अपने घर वापस आ गई है और चिंतित और भूखी होगी क्योंकि वह अंधी है और उसे खिलाने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।